मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ कि अचानक इस तरह फोन करके आपको यहाँ बुला लिया। अरे नहीं फायजा, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी है इस बात की कि तुमने मुझे इस काबिल तो समझा। दरअसल मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे मशवरा करूँ। फिर आपका सोचा और मुझे लगा कि आप ही वो एक शख्स हैं जो मुझे इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। क्यों, क्या परेशानी? जरूर कोई ना कोई बड़ी परेशानी हो, वरना तुम तो खुद बहुत समझदार, तुम्हारी तो सारी जिंदगी मसाइल हल करते ही गुजरी। जी, लेकिन वो मसाइल मुझसे रिलेटेड थे। अब बात हिरा की है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्यों, क्या हुआ हिरा को? शायद गलती मेरी है। मैं हिरा को उतना वक्त दे नहीं पाई जिसकी वो हकदार थी। मैं उसकी बदलती हुई तबीयत को नहीं समझ पाई और अब वो बिल्कुल बागी हो चुकी है। मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो एक ऐसे लड़के को पसंद कर रही है जो उसके बिल्कुल लायक ही नहीं है। वो लड़का सिर्फ और सिर्फ हिरा की दौलत की वजह से उसको अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है और वो समझ ही नहीं पा रही। और हिरा मेरी मर्जी के बगैर उसके साथ कोर्ट मैरिज करने तक पे राजी हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो मेरी बात समझ जाए। मैं बहुत बेबस महसूस कर रही हूं। फायजा, हौसला करो, तुम कभी भी इतनी कमजोर नहीं थी। हम दोनों मिलकर इस मसले का हल निकाल लें। हिरा के मामले में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मेरे लिए सब कुछ हिरा ही तो है। मैंने अपनी सारी जिंदगी मेहनत करके इसलिए गुजार दी ताकि आसिम को दिया हुआ वादा पूरा कर सकूं। लेकिन अब मुझे लगता है जैसे मैं नाकाम हो गई। क्या जवाब दूंगी आसिम को? फायजा, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम ज्यादा जज्बाती हो। थोड़ा हिम्मत से काम लो, बच्चे भटक जाते हैं। अभी भी हमारे पास वक्त है। तुम हिरा से बात करो, उसे समझाओ, उस पर अपना फैसला मुसल्लत करने के बजाय उसको वक्त दो ताकि उस पर हकीकत वाज़ेह हो। वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है वो मेरी जिद में आकर ये फैसले कर रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन देखना पड़ेगा। फायजा, हर मुश्किल के बाद आसानी। आखिर वो तुम्हारी बेटी है, तुम देखना, प्यार से उसे समझाओगी तो वो समझ जाएगी। एक हल मेरी समझ में आया है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रही कि आपसे बात करना मुनासिब होगा या नहीं। कैसी बात? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? फायजा, तुम मुझसे हर तरह की बात कर सकती हो, कहो। आप पर भरोसा है तभी तो आपको बुलाकर ये सब आपके साथ शेयर कर रही हूं मैं। दरअसल मैं चाहती हूं कि हिरा और अरसलान की शादी हो जाए। देखिए, मुझे इस मसले का सिर्फ अभी एक यही हल दिख रहा है। आपको ये लग रहा होगा कि शायद मैं खुद गर्जी में ये फैसला कर रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी वजह से मैं अरसलान पर भरोसा करती हूँ। कुछ ही मुलाकातों में मुझे अरसलान हिरा के लिए बहुत पसंद आया। वो एक बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार लड़का है। मैं हमेशा ही हिरा के लिए इस तरह का लड़का तलाश किया करती थी। अगर तैमूर ना भी होता तब भी मैं अरसलान का ही इंतखाब करती हिरा के लिए। आप अरसलान से बात कीजिए। अगर उसे कोई एतराज नहीं है तो फिर मैं हिरा से बात करती हूँ। फायजा, हिरा मुझे अरसलान की ही तरह अजीज है।
अगर अरसलान को मैं अपना बेटा मानता हूं तो हिरा भी मुझे अपनी बेटियों की तरह ही अजीज है। तुम फिक्र मत करो, मैं अरसलान से बात करूंगा। अगर तुमने मुझे अपना समझकर बात की है, भरोसा किया है, तो मैं भी तुम्हें अपना बनकर ही दिखाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। लग रहा है फिर से आगे बढ़ने की हिम्मत आ गई है मुझ में, वरना मैं तो बहुत ही थक गई थी और हिम्मत हारने लगी थी। नहीं फायजा, नहीं, तुम कभी भी हिम्मत नहीं हार सकती। बस औलाद इंसान को बेबस कर देती है। तुमने हिरा की खातिर इतनी कुर्बानियां दी हैं, थोड़ी तकलीफ और सही, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए। तुम देखो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।